नमस्कार। बीए पार्ट द्वितीय हिंदी साहित्य प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत जो व्याख्या के संबंध में हम बातें कर रहे हैं उसमें केशवदास जी, हमारा पहला जो अध्याय है वो केशवदास जी की रामचंद्रिका को पाठ्यक्रम में शामिल किया गया है। रामचंद्रिका के हम 4 पदों के बारे में पढ़ लिया है, कुल 7 पद हैं। अब हम 5वां पद जो है जिसमें पंचवटी का वर्णन है, पंचवटी का वर्णन हम इससे पूर्व वाले भी वीडियो में हमने रखा था और अब ये दूसरा पद है, ये भी पंचवटी से संबंधित है। यहाँ केशवदास जी रामचंद्रिका में पंचवटी का प्रयोग कर रहे हैं तो उसमें वो बड़ा ही मनोहारी प्रयोग है और उसका मूल पाठ का जो वाचन है मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। उसके बाद में प्रसंग, व्याख्या और विशेष करेंगे। सब जाति फटी दुख की दुपटी, कपटी न रहे जहाँ एक घटी, निगटी रुचि मिचू घटी हूँ घटी, जग जीवन जतिन की छूटी तटी, अग ओग की बेरी कटी, बिकटी निकटी प्रकटी, गुरु ज्ञान गटी, चहु ओरणी नाचती मुक्ति नटी, गुण धूर जटी वन पंचवटी। यहाँ दुपटी मतलब चादर के रूप में, जतिन का मतलब यहाँ यतियों के रूप में, तटी मतलब समाधि के रूप में, अग ओग का मतलब पाप का राशि करने वाली, दूर जटी यहाँ पर केशव के लिए कहा है कि पंचवटी एक ऐसी है जो मोक्ष प्रदान करने वाली, मुक्ति प्रदान करने वाली जगह है। यहाँ प्रस्तुत जो अवतरण है वो केशव की रामचंद्रिका के पंचवटी वर्णन से उद्धृत है। इसमें लक्ष्मण पंचवटी की प्राकृतिक सुषमा का वर्णन करते हुए इस पंचवटी का जो वर्णन है, इसकी तुलना है वो शिव जी से करते हैं, महादेव से करते हैं। लक्ष्मण कहते हैं, व्याख्या के रूप में हम देखेंगे कि ये एक ऐसी है जैसे शिव के दर्शन करने से सभी तरह के दुखों का नाश हो जाता है, उसी तरह से पंचवटी में आने से संपूर्ण जो दुख हैं वो नष्ट हो जाते हैं, हमारे जीवन से दुख समाप्त हो जाते हैं और सुखों की आवृत्ति हो जाती है। यहाँ मानव का मन एकदम विशुद्ध हो जाता है, शुद्ध पवित्र निर्मल हो जाता है, जहाँ पर किसी तरह का वैर भाव, मैल, छल, कपट, छद्म कुछ नहीं रहता है। जिस तरह से शिव जी के दर्शन करने के बाद एक मुक्ति की कामना मनुष्य छोड़ देता है, वैसे ही यहाँ पर इसका दर्शन करने के बाद पंचवटी का, उसके बाद में मनुष्य में किसी तरह की और कामना नहीं रह जाती है। तो यहाँ कवि ने पंचवटी के बारे में कहा है कि यहाँ ये पापों की जो बेड़ी है वो काटने वाली जगह है, जहाँ पर मनुष्य अपने पापों की गठरी को यहाँ पर ला कर रखे और उनको समस्त को यहाँ तिरोहित कर दे और इसके बाद मनुष्य के जीवन में शांति ही शांति, सम ही आ जाता है। अगर विशेष की बात करें तो प्रस्तुत पद्य में अनुप्रास, यमक का अलंकार का प्रयोग हुआ है। यहाँ पर यदि प्राकृतिक शोभा की बात करें तो यहाँ पर प्रकृति का बहुत ही सुंदर वर्णन, भावपूर्ण वर्णन यहाँ पर हुआ है। यदि हम छंद की बात करें तो यहाँ पर सवैया छंद है और यदि हम पुनः अलंकार की बात करें तो रूपक अलंकार का प्रयोग भी यहाँ पर देखा जा सकता है। यदि लयात्मकता, तुकबंदी और वर्ण मैत्री की बात करें तो तीनों ही दृष्टि से बहुत ही नायाब पद्य हमें दिखाई देता है। इसके साथ अगला जो उनका छठा पद है हमारे पाठ्यक्रम में निर्धारित में, उसमें छठा पद में दंडक वन का प्रयोग वर्णन यहाँ पर किया गया है। मैं सबसे पहले मूल पद्य का पाठ करूँगा और उसके बाद में उसकी व्याख्या और उसका विशेष करेंगे हम। शोभित दंडक की रुचि बनी, भांतिन भांतिन सुंदर गणी, सेव बड़े नृप की जनु लसे, श्रीफल भूरी भयो जहाँ बसे। भांतिन भांतिन का मतलब भांति भांति के विविध प्रकार के, जनु मनी मानो, लसे मनी है सुंदर लगना, श्रीफल यहाँ बेल नारियल को भी कहा है, भूरी भूरी मतलब सुंदर सुंदर, अच्छी, अधिक। यह पद्यावतरण केशव की रामचंद्रिका के दंडक वन प्रसंग से उद्धृत है और कवि ने यहाँ दंडक वन की शोभा का वर्णन किया गया है। कवि यहाँ दंडक वन की शोभा का वर्णन करते हुए कहते हैं
कि यहाँ पर बेल के वृक्ष, वो बेल हैं, बहुत से नारियल और फलदार वृक्ष हैं जो बहुत ही सुंदर लगते हैं। जैसे किसी बड़े राजा की सेवा करने के लिए बड़ा फल, बहुत धन मिलने की सेवा करना अच्छा लगता है, ठीक उसी तरह से यहाँ पर बेल और ये वृक्ष ऐसे दिखाई देते हैं। विशेष के रूप में हम यहाँ दंडक वन प्रसंग का विशेष जब हम करेंगे तो सबसे पहले हम यही कह सकते हैं कि जो वर्णन है वो बहुत ही चित्रात्मक शैली में किया गया है। अलंकार की बात करें तो यहाँ अनुप्रात, पुनरुक्ति प्रकाश और उत्प्रेक्षा का प्रयोग है। जनु में यहाँ पर उत्प्रेक्षा है और भातिन में पुनरुक्ति प्रकाश है और संपूर्ण पद में अनुप्रास है। और कवि ने यहाँ पर दंडक वन की सघनता, सुंदरता का वर्णन किया है। साथ ही कवि ने बेल, नारियल, श्रीफल के लिए यहाँ पर कहा है, जो लक्ष्मी का एक तरह से धन है, जो श्रीफल है वो लक्ष्मी का एक फल बताया है और वो लक्ष्मी की सेवा करने के बाद वो मिलता है। तो यहाँ पर दंडक वन में वो सारी चीज़ें हैं जो जिनका कवि ने यहाँ पर वर्णन किया है। और इसी में हम अंतिम जो पाठ्यक्रम में शामिल एक पद्य है हनुमान लंका गमन, यह केशवदास जी का अंतिम पद्य है जो पाठ्यक्रम में है। इसका भी हम वर्णन करते हैं, इसकी भी हम व्याख्या करते हैं। मूल पद सबसे पहले आपके सामने रखना चाहते हैं, उसके बाद में फिर हम उसकी व्याख्या करेंगे। हरि कैसो वाहन की विधि कैसो हेम अंश, लीक सी लिखत नभ पाहन के अंक को, तेज के निधान राम मुद्रिका विमान केंदो, लक्ष्मण को बाण छूटो रावण निसंग को, गिरिगज गंड के उड़ान्यो सुवर्ण अली, सीता पद पंकज सदा कलंक रंक को, हवाई सी छूटी कैसो दास आसमान में, कमान कैसो घोड़ा हनुमान चलो लंक को। यहाँ हरि कैसो वाहन का मतलब विष्णु के वाहन गरुड़ के समान बताया। विधि यहाँ ब्रह्मा जी को कहा है। हेम हंस यहाँ पर स्वर्णिम हंस की तरह का बताया है। पाहन पत्थर है यहाँ पर, और अली का मतलब भंवरा है। घोड़ा यहाँ पर एक तरह से आतिशबाजी का वो है। कमान यहाँ धनुष तोप है। प्रसंग में हम सबसे पहले कहेंगे कि प्रस्तुत जो अवतरण है, पद्यावतरण है, वो कवि केशवदास जी द्वारा रचित रामचंद्रिका के हनुमान लंका गमन प्रसंग से उद्धृत है, लिया गया है। इसमें कवि ने जो सुंदर पर्वत से लंका की ओर छलांग लगा रहे हनुमान का वर्णन किया है। और व्याख्या में जब हम करेंगे तो यहाँ कवि कहते हैं कि विष्णु भगवान के गरुड़ वाहन की तीव्र गति से अथवा ब्रह्मा के वाहन स्वर्णहंस के समान जो पत्थर पर सोने की रेखा से खींच देते हैं, ऐसे हनुमान जी लंका की तरफ जा रहे हैं, उड़ रहे हैं और अपने शक्ति, शौर्य और संयम के साथ वो जा रहे हैं। वो अपनी राम की अंगूठी लेकर, मुद्रिका लेकर जाते हैं और घमंडी रावण से बात करते हैं। और वो चले वहाँ पर जाते हैं तो देखते हैं कि सीता के पद रूपी निर्मल कमल की शरण पाने के लिए वो आकाश की ओर जाते हैं। और फिर उसके बाद में वो ऐसे दिखाई देते हैं जैसे आकाश से आतिशबाजी हो रही हो। यदि हम विशेष में देखेंगे तो पाएंगे कि अलंकार में यहाँ पर उपमा, रूपक, संदेह और उत्प्रेक्षा का प्रयोग है। और यदि हम छंद की बात करें तो यहाँ दंडक छंद है, जिसमें गति, यति का प्रयोग बहुत ही सुंदरता के साथ में प्रस्तुत है। यदि हम भाषा की बात करें तो तत्सम शब्दावली का प्रयोग यहाँ पर भरपूर मिलता है। और संपूर्ण पद, लयात्मकता, वर्ण मैत्री और पद मैत्री का प्रयोग संपूर्ण पद में हुआ है। धन्यवाद।